और ये अंतिम चरण में, अंतिम पड़ाव में हम आकर पहुंच गए हैं। फिर हमारी भी यहाँ कुछ सुंदर इस जीव के इस मंच के ऊपर पहले से ही नाता जुड़ा हुआ है और यहाँ की सुंदर यादें, यहाँ के बहुत बड़े दिल वाले लोग, सभी के साथ एक सुंदर अनुभूतियाँ सदैव के लिए हमारी स्मृति में अंकित हैं। फिर भी लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगा कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, सितारों को आँखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर रात तक रात ही रात होगी। जीवन में अंधेरा भी काफ़ी समय तक रह सकता है। सितारों को आँखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर आप भी हो, फिर से कहीं मुलाकात होगी। तो भाई साहब बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं, जब कहते हैं दिन 15 दिन बाद मुलाकात होगी। हाँ बस एक ही मुलाकात होगी, लेकिन स्कूल में भी जल्दी करने का है। बिल्कुल बिल्कुल, मंजिलें हम सभी की एक ही है। रास्ते चाहे अनेक हो, लेकिन मंजिल के मुकाम पर पहुंचने के लिए, और कई बार मंजिल पर पहुंचने का मज़ा उतना नहीं होता जितना मुसाफरी में है। तो हम सब मुसाफिर है, पथिक है, यात्री है, और हमारी सब की यात्रा अभी जारी है। और इस यात्रा में भी इतना अनुभव, और इतना इस अनुभव में इतना मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। उस यात्रा का आनंद लेने की हमें हमेशा आदत रखनी चाहिए। कोई कहते हैं खुशी को पोस्टपोन रखते हैं कि एकदम से मेरा रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए ना, उनके बाद मैं खुश रहूँगी या फिर खुश रहूँगा, उसके अलावा मेरे लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। मेरी बीमारी हट जाए, मेरा मोटापा ख़त्म हो जाए, मैं दुबला पतला एकदम स्लिम ट्रिम दिखूं, बाद में मैं बहुत खुश रहूँगा। तो खुशी को कभी भी पोस्टपोन रहने की आदत न डालें। आज के दिन में प्रेजेंट में ही जीने का आदत डालें। आज के दिन में मैं किस तरह से खुशियाँ लूट सकता हूँ और खुशियाँ बांट सकता हूँ, लुटा सकता हूँ, यही जहन में रहना चाहिए। और सभी शास्त्रों के, धर्म के महान जो भी परमात्मा के नज़दीक पहुँचे हैं, ऐसे लोगों ने हमेशा हमें यही संदेश दिया है कि भविष्य को सोच सोच के, भविष्य की उपलब्धियां को सोच सोच के हम सदैव खुशी को पोस्टपोन रख के अगर जिएंगे और इन प्रेजेंट जीने की कला नहीं सीखेंगे, तो हमें इसके लिए दुखी ही रहेंगे। जिनके पास 1 करोड़ नहीं है, वो कहेगा कि उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद मैं बहुत बहुत खुश रहूँगा। लेकिन जितना भी है, जहाँ भी है, वहाँ से एक खुशी की लहर हम उठा सकते हैं। लोग अक्सर यही सोचते हैं कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, तो ये दुखी होने के ही मैं समझूंगा रास्ता है। तो दुख 2 कारण से आ रहे हैं, आसक्ति और इच्छाओं से, और इनसे ही समाज में, हमारे जीवन में तनाव बढ़ रहे हैं, रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। अगर इच्छाओं को ही हम अपने वश में रखें तो कोई तनाव और दूरियां आने की कोई संभावना है ही नहीं। अल्पकाल की इच्छाएं हमें अच्छा बनने नहीं देती। परमात्मा के प्यारे संतान वो है जो परमात्मा को तो प्यारे लगते हैं, लेकिन अपने परिवार को भी प्यारे लगते हैं, सभी को प्यारे लगते हैं। तो ऐसे हमें सबके साथ रिश्ता भी अच्छे तरीके से बना के रखना है। कोई रिश्तों की डोर कच्ची और तोड़ के हमें आगे जाने की परमात्मा सलाह नहीं देते हैं। हम कभी आध्यात्मिक ज्ञान को कुछ उल्टे सिरे से उठा लेते हैं
कि भगवान के अभी बन गए तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, फिर गली गली हरि गुण गाने लगी। मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। नरसिंह मेहता ने भी कहा कि भगवान कृष्ण ही मेरे सर्वे सर्वा हैं। तो भली थई भांगी जंजाड़ सुखे थी बसु श्री हरि गोपाल। गुजराती में ऐसे कहते हैं कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो किसी ने कहा कि आपकी पत्नी गुजर गई। बोला गई भली थई भांगी जंजाड़ सुखे थी बसु श्री हरि गोपाल, मतलब अच्छा ही हुआ, अब मैं आराम से श्री हरि गोपाल का भजन करूँगा, वरना वो बीच में टोक देती थी। हर बात में पॉजिटिव सकारात्मक, और वैसे ही अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जो भी आत्माएं हैं, संत तुकाराम का भी आपने दृष्टांत सुना होगा। संत तुकाराम बाहर से जब घूमकर घर पे आ रहे थे तो किसी ने गन्ने की सारी एक गठरी उसके सिर पर रख दी थी, और काफ़ी गठरियाँ लेकर आज तो मज़े करेंगे, घर जाके एकदम रसदार गन्नों का आस्वाद लेंगे और पत्नी भी खुश हो जाएगी। तो उनका संत का हृदय तो क्या है, संत हृदय नवनीत समाना, जहाँ भी देखे लुटाते आए। किसी बच्चों ने देखा कि संत जी तो बड़ी एक गन्ने की गठरी सिर पे लेके आगे जा रहे हैं, तुकाराम जी हमें भी खिलाओ। उसमें से एक निकाल कर बच्चों को देते रहे। घर आते आते सारी गठरियाँ ख़त्म। एक लास्ट गन्ने का जो पीस है वो बचा था। अंदर जैसे ही उसने एंट्री की, तुरंत ही उनकी पत्नी चिल्लाई और तुरंत ही उसने वही गन्ने का पीस, आप सभी ये स्टोरी जानते हैं लेकिन मज़ा आ रहा है। एक बात, एक नई सीख हमें जब मिलती है ना, तो हम अपने जीवन को भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर सेट कर सकते हैं। वही गन्ने का पीस तुकाराम की पीठ के ऊपर जोर से मारा और तुरंत ही उनके 2 पीस हो गए। अभी आपको कोई ऐसा कुछ करे, फिजिकली इंजरी करे या मेंटली इंजरी करे, तो जनरली एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वैसे तुकाराम के शब्द थे कि वाह भाग्यवान वाह, मुझे पता था कि आप ये गन्ने का एक लौता पीस है वो अकेले नहीं खाएंगी, मुझे आधा ज़रूर देंगी। 2 टुकड़े बन गए थे, तो आधा टुकड़ा तुम मुझे अवश्य दोगी। तो जीवन में भी ये पहलू को अगर सीख लिया जाए तो हमारे जीवन में भी तकरार, युद्ध, विश्व युद्ध तो बाद में छिड़ेगा, लेकिन हर घर में विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है। एक दूसरों को समझ नहीं पाते, एक दूसरों की भावनाओं की कदर कर नहीं पाते, तो इस चीज़ से दुख, अशांति अपने आप ही बढ़ता जा रहा है। मेरी जब शादी हुई, शादी के दिन जब पंडित जी, आर्य समाज में हमने शादी की, शादी के दौरान पहला ही दिन वहाँ बैठे थे, पुजारी जी वो जो फेरे घुमाते हैं, हाँ जी, देखो ये परिवार की इतनी घनिष्ठता आ गई है अभी जिन परिवार के साथ कि खुलेआम पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। माता जी का भोलापन हमें बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। उन्होंने जो छोटा सा अनुभव भी परसों सुनाया था ना, वो बोला कि लोग हमें कह रहे हैं कि बहुत दुबली होती जा रही हो, बहुत दुबली होती जा रही हो, एनडीएस क्या करे, कच्चा खा खा के तो पूरा हड्डियों का ढांचा बचे हैं। तो बोला कि हरियाणी भाषा में क्या सब बोलते हैं, अरे मेरे को, हाँ मेरे को क्या ब्याह कराना है। तो बाबा के बने इस ब्रह्मा कुमारी यज्ञ से जुड़े और कृष्णा की मुलाकात मेरी वहाँ हुई थी। और हमारी बहन जी ने कहा कि आपके पिताजी भी मान नहीं रहे हैं, शादी आपकी भी करवा के ही छोड़ेंगे। और कृष्णा के पिताजी भी
उनके लिए बोल रहे थे कि आपको ब्रह्मा कुमारी तो बनने नहीं देंगे, क्योंकि ये जीवन है वो एक बड़ी चैलेंज है। पूरी दुनिया को छोड़ के आजीवन सफ़ेद वस्त्र पहनना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अलग अलग संस्कार स्वभाव के लोगों के बीच में अपनी को एडजस्ट करके रखना ये सबसे बड़ी चैलेंज है। ये जिसने भी ये बीड़ा उठाया है हम सैल्यूट करते हैं कि पिताजी नहीं माने। हाँ आपकी मौज हो गई। तिलक भाई कहते हैं दोनों के जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और उनको पूछा तब कृष्णा अभी आप नृत्य करते हुए देखते हैं, आप देखो कितनी सुंदर हैं। लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई रामविलास भाई उनसे, तब उनका वेट अभी तो 55 वेट है, उन्हीं समय उनका वेट था 35। और देखने में आप अगर कोई भी लड़के को बोलेंगे कि ये लड़की के साथ आपको ब्याह रचाना है, लेकिन कोई भी मना करे कि नहीं भाई हमें ब्याह नहीं, अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन मेरे को एक बात अच्छी लगी थी कि वो सब चीज़ के लिए बाबा के सभी धारणाएं समझती थी, नियम समझती थी और सेवा के लिए तैयार थी कि आप अपने जीवन से जीवन की डोर जिधर भी खींच के ले जाएंगे वहाँ मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी और मैं धारणाओं में आपको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो मेरे को यही तो चाहिए था और उसने हाँ कह दी और मैंने भी उसी दिन हाँ कह दिया। 3 साल तक बातें चली, हाँ ना हुई और बाद में अंत समय में हम जुड़ गए। माता जी का क्वेश्चन था कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। अखियों में बात चली, बात यहाँ तक पहुंची। बाद में थोड़ी उतावली भी हो रही थी कि अभी हम मानेंगे या नहीं माता पिता, तो हम वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने कहा कोर्ट मैरिज मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जिस कार्य से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ कोई ऐसा दब्बा तो नहीं लगने देंगे कि भाई यहाँ लोग शादियाँ भी कर रहे हैं, एडजस्ट करके अपने हिसाब से अपना जीवन सेट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इसके लिए कतई ही तैयार नहीं हूँ। आप योग लगाओ और परमात्मा को ये मंजूर होगा तो सामने से सभी को ये विचार आएगा और आप हमसे जुड़ पाएंगी। मैं भी उनके लिए योग करूंगा कि अपना जीवन ऐसी स्थिरता के साथ आगे बढ़ जाएं और हम श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बन जाएं। लेकिन अगर परमात्मा को मंजूर होगा तो हम करेंगे, हम अपनी मनमत इसके बारे में नहीं चलाएंगे। और हुआ भी ऐसे, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, ऐसे 3 साल चले गए और बाद में सभी मान गए कि चलो आप जुड़ जाओ। तो हमने यूँ तो कोई पिक्चर नहीं देखी शादी के बाद, लेकिन एक पिक्चर में उनको दिखाने के लिए ले गया था टॉकीज़ में, सिनेमा घर में। ऐसे तो बाबा मना करते हैं कि सिनेमा घर हैं वो दोजक का द्वार है, उसमें नहीं पिक्चरें वगैरह देखनी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने एक पिक्चर देखी थी और वो पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, रब ने बना दी जोड़ी। बहुत सुंदर गाने थे। उसका एक गाना कौन सा बहुत फेवरेट चला था, हाँ, तुझ में रब दिखता है, तुझ में तू ही तो जन्नत मेरी, ऐसा कुछ गायन है, शब्द मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। तू ही दिल का सुकून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही दिल का, ऐसा कुछ जो वर्डिंग थे। काफ़ी हम परमात्मा के लिए भी ये वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। परमात्मा ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन आजकल शादी ब्याह के बाद औरत है वो जो मनुष्य पुरुष में वो अपने फीलिंग्स को जाहिर करता है, पुरुष जो हैं वो औरत में ये परमात्मा के दर्शन करता है। ये भावना बहुत अच्छी है, जहाँ प्यार है, प्रेम है तो एक अच्छी बात है और नफरत नहीं होनी चाहिए हमारे दिल में किसी के प्रति भी। आजकल अभी दिनों में थोड़ी कंप्लेन रहती है कृष्णा की, वो कहती है कि मैं समझती थी कि मैं ही आपका पहला प्यार हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि आपका पहला प्यार तो सेवाएं हैं
NDS हैं, और हर बार आपके दिल में जब घंटी बजती है तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ सुनाई देगी, मेरा नाम सुनाई देगा, तो कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे होगा। लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ बस लोगों की दुआएं लेने के लिए, सत्कार्य करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ही सदैव दिल में जो आग लगी रहती है कि हमारे कारण किसी के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आ जाए, उनको उनकी बीमारियां चली जाए, दुख अशांति चली जाए, और अच्छे तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग सीख सके और खुशियां खुद भी लेते रहे, दूसरों के बीच में भी बांटते रहे। तो यही एक तात हमारे दिल में लगी रहती है और इनसे हम बहुत खुश होते हैं।